Hi everyone, this is Arif Siddiqui, your friend once again. And just like always, I have brought you one more class today. And आज हम बात करेंगे यूज ऑफ बी की BEB। जी हाँ, ये वर्ड BEB देखने में तो बहुत छोटा सा है, बट इसके बहुत सारे यूसेस हैं और अक्सर हम गलती कर देते हैं इस वर्ड को यूज करने की। तो आज मैं इसके बेसिक्स से लेके एडवांस यूज सब बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। बी का प्रयोग हम वर्ब की तरह करते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों ही प्रकार से। बी के आर फॉर्म होते हैं। जी हाँ, आर फॉर्म। अगर मैं काउंट करूं, बी की प्रेजेंट फॉर्म इज, एम, आर। इसकी सेकंड फॉर्म वाज, वर, 5। बी खुद बेस फॉर्म 6। थर्ड फॉर्म इसकी बीन और आईएनजी इसकी फॉर्म बी। बी का यूज आपने हेल्पिंग वर्ब की तरह खूब किया होगा प्रोग्रेसिव कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज, एम, आर के साथ मेन वर्ब प्लस आईएनजी। सेम पास्ट कॉन्टिन्यूस में वाज, वर एज अ सेकंड फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फ्यूचर में बी के साथ विल बी और शैल बी वर्ब प्लस आईएनजी। इसका यूज मेन वर्ब की तरह भी होता है। मेन वर्ब की तरह इसका यूज हम तब करते हैं जब हम किसी की डेजिग्नेशन बता रहे हो, मीन्स कि कोई क्या है, किसी का औहदा पद क्या है, प्रोफेशन क्या है, इस चीज को बता रहे हैं, आप बी का प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा जब आप क्वालिटीज बता रहे होते हैं तो आप बी का प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा कंडीशन और स्टेट्स बता रहे हो तो आप बी का प्रयोग कर सकते हैं। रिलेशंस को दिखा सकते हैं और किसी व्यक्ति या वस्तु को लोकेट करने के लिए भी यूज किया जाता है। मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं। देखिए, आप लोग जानते होंगे टेंस का बेसिकली मतलब ये वर्ब के फॉर्म्स को कहता है। टेंस मतलब ये वर्ब की फॉर्म्स होती है। इसका काम होता है जो भी काम आप करते हैं उसके समय को बताना। उसके अलावा इवेंट, सिचुएशन और पोजीशन के समय को भी बताना। हम अक्सर वर्ब को रट लेते हैं कि वर्ब मतलब क्रिया, जबकि वर्ब एक्शन क्रिया, उसके अलावा नो एक्शन यानी कि पोजीशन, रिलेशन, इवेंट्स, सिचुएशन, इन सब को दिखाने का काम करती है। मैं एग्जाम्पल देता हूं। अगर मैं कहूं कि मैं एक टीचर हूं, मैं एक टीचर हूं, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम अ टीचर। आई एम अ टीचर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही टेंस है, या सिंपल प्रेजेंट कह लें। आई यहां पे सब्जेक्ट है, एम वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। और अ टीचर ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ये कंप्लीट से वर्ड बना है जो आई को पूरा कर रहा है। अगर मैं सिर्फ ये कहूं कि आई एम क्या अ टीचर, सो आई को ये कंप्लीट कर रहा है। सो कॉम्प्लीमेंट वो शब्द जो किसी चीज को कंप्लीट करते हो। ओके, वह डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। यहां पे इज यूज किया गया एज अ वर्ब, डॉक्टर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। वे क्रिकेटर्स है, दे आर क्रिकेटर्स। यहां पे इज, एम, आर का यूज किया है। ये तीनों ही प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। सब्जेक्ट के हिसाब से आपने इज, एम और आर का प्रयोग किया। प्रेजेंट की फॉर्म बी की प्रेजेंट फॉर्म इज, एम, आर। इसका पास्ट भी बना सकते हैं। मेरे पिताजी टीचर थे। जिस प्रकार हम एक्शन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ऐसे ही नो एक्शन यानी बी का सेकंड फॉर्म का यूज किया जाएगा। माय फादर वॉज अ टीचर। वह डॉक्टर था। पास्ट की उसकी हम डेजिग्नेशन को बता रहे हैं कि पास्ट में क्या था, जैसे भी प्रेजेंट में बताया था हमने। सो ही वॉज अ डॉक्टर। वे फ्रीडम फाइटर्स थे, दे वर फ्रीडम फाइटर्स। तो ये प्रेजेंट और पास्ट हो गया। फ्यूचर भी बना सकते हैं आप, मतलब जब आप डेजिग्नेशन बताएंगे बिना बी के नहीं बता पाओगे आप। मैं पॉलिटिशियन बनूंगा फॉर एग्जाम्पल, सो आई विल बी अ पॉलिटिशियन। विल इंग्लिश में मॉडल वर्ब है और विल के बाद वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो बी खुद वहां पे आता है। सो आई विल बी अ पॉलिटिशियन। ही विल बी अ पुलिस, he will be a cop।
आप फ्यूचर डेजिग्नेशन बता रहे हैं। आई वॉन्ट टू बी अ डांसर, टू के बाद भी वर्ब की बेस फॉर्म यूज की जाती है ज्यादातर केसेस में, तो यहां पे भी खुद आएगा आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। अगर मैं सीक्वेंस बताऊं तो मैं टीचर हूं तो आई एम अ टीचर, मैं था पास्ट बता दूं आई वॉज अ टीचर, मान लो आप कुछ और करने लगा हूं मैं बनूंगा आई विल बी अ टीचर। थर्ड पर्सन है तो ही इज अ डॉक्टर, वो था तो ही वॉज अ डॉक्टर, और वो बनेगा तो ही विल बी अ डॉक्टर। अब यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं किसमें बदलाव आ रही है, बेसिकली इसके वर्ब में। जब आप टेंस सब्जेक्ट वगैरह चेंज करते हैं तो उसके वर्ब में तब्दीली आती है। ये तो काम होता है वर्ब का, टाइम को बताना, प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में। तो जब भी टेंस में बदलाव आती है आप वर्ब में बदलाव देखेंगे। इसका परफेक्ट टेंस भी बनाया जा सकता है। परफेक्ट से पहले मैं आपको बता दूं, ये तो सिर्फ डेजिग्नेशन थी, आप क्वालिटीज भी बता सकते हैं। जैसे वह खूबसूरत है, शी इज ब्यूटिफुल, वो बहुत खूबसूरत थी, शी वॉज गॉर्जियस। गॉर्जियस ब्यूटीफुल से स्ट्रॉन्ग वर्ड है। ओके, ये भी अपनी मम्मी की तरह बहुत खूबसूरत होगी, शी विल बी as beautiful as her mother, or she will be beautiful just like her mother. इसके अलावा बहुत सारी चीजें क्वालिटी आप कैसे भी बता सकते हैं, लाइक ही इज अ एथियस्ट, ही इज अ एथियस्ट। एथियस्ट इज समवन जो ऊपर वाले में विश्वास नहीं करता, हु यू नो डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। वो नास्तिक था तो ही वॉज एन एथियस्ट, इसको एथियस्ट पढ़ते हैं, एथीस्ट नहीं। तुम भी नास्तिक बनोगे, यू विल ऑल्सो बी एन एथियस्ट। ओके, उससे पहले के सेंटेंस में आई गेस मैंने ए लगा देता, दैट्स एन, बिकॉज द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद द वोवल साउंड, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। सो ही इज एन एथियस्ट, ही वॉज एन एथियस्ट, और ही विल बी एन एथियस्ट। ऑलराइट, इसके अलावा आप सामने वाले की कंडीशन और स्टेट को भी बता सकते हैं। मैं थका हुआ हूं, सो आई एम टायर्ड। मैं कल रात थका हुआ था इसलिए तुमसे बात नहीं की, आई वॉज टायर्ड यस्टरडे दैट्स व्हाई आई डिडंट टॉक टू यू। पास्ट की स्टेट को बता रहे हैं, पास्ट की कंडीशन को बता रहे हैं। वेल, आई विल बी टायर्ड बाय द इवनिंग, शाम तक तो मैं थका हुआ होऊंगा। फ्यूचर की स्टेट को बता रहे हैं। इसके अलावा रिलेशन को बता सकते हैं, वो मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर। वो मेरा फ्रेंड था, ही वॉज माई फ्रेंड। तुम मेरे अच्छे दोस्त बनोगे, यू विल बी माई गुड फ्रेंड। आप किसी को लोकेट कर सकते हैं, लाइक मैं घर पे हूं, आई एम एट माई होम। वह ऑफिस में था, ही वॉज एट ऑफिस। ओके, मैं घर पे ही मिलूंगा शाम को तुम्हें, आई will be at home by the evening, or I will be at home in the evening. By का यूज तब करते हैं जस्ट लाइक शाम तक मैं पहुंच जाऊंगा कुछ। इसके अलावा अभी जो भी सेंटेंसेस मैंने यूज किए थे, इसमें सिर्फ इंडेफिनिट टेंसेस यूज हुए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। बी एक लिंकिंग वर्ब है जिसका प्रयोग हम प्रोग्रेसिव सेंटेंस में नहीं करते। एक एक्सेप्शन है जो मैं आगे कभी डील करूंगा, जहां पे हम बीइंग का यूज कर देते हैं। मैं इसी वीडियो के एंड में बता देता हूं आपको, ज्यादा लंबा नहीं जाएगा। हम इसको परफेक्ट टेंस में भी यूज कर सकते हैं। जिस प्रकार जब हम कोई एक्शन वर्ब यूज करते हैं और परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं तो उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। उसी प्रकार जब हम नो एक्शन वर्ब, लिंकिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं तो उसका भी थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। लाइक हम कह देते हैं कि मैं इस कंपनी में पिछले 5 साल से मैनेजर हूं। बोलचाल की भाषा में अक्सर हम इसे गलत बोल देते हैं, बोल देते हैं कि आई एम मैनेजर एट दिस कंपनी फॉर 5 years, विच इज ग्रामेटिकली रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पे आप टाइम मेंशन कर रहे हैं कि 5 साल से, वो क्वांटिटी को दर्शा रहा है, टाइम पे एम्फेसाइज करना चाह रहे हैं। तो करेक्ट सेंटेंस बनेगा, अब आपने परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज पढ़ा होगा कि कोई काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी भी कॉन्टिन्यूटी में है। परफेक्ट टेंस का भी यूज कर लिया जाता है उस बात को बताने के लिए कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुई और अभी भी वो चीज बरकरार है। जी हाँ, स्पेशली विद नो एक्शन वर्ब, जो लिंकिंग वर्ब हो सकती है, फीलिंग वर्ड्स हो सकती है, वर्ब ऑफ परसेप्शन हो सकती है, परसेप्शन हो सकती है, सॉरी, जिसमें कोई एक्शन नहीं दिखाया जाता। तो बी में भी आप कोई एक्शन नहीं दिखा रहे, सामने वाले की स्टेट बता रहे हैं, उसकी डेजिग्नेशन बता रहे हैं, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, या उसको लोकेट कर रहे हैं। तो
इसको प्रोग्रेसिव सेंटेंस में यूज नहीं करते, लेकिन परफेक्ट में बन सकता है। लाइक ये करेक्ट सेंटेंस होगा, आई हैव बीन द मैनेजर ऑफ दिस कंपनी फॉर 5 years। जी हाँ, परफेक्ट टेंस सब्जेक्ट हैज हैव वर्ब थर्ड फॉर्म। सो आई सब्जेक्ट हो गया, आई के साथ हैव लगाते हैं, और यहाँ पे वर्ब क्या है? जब आप डेजिग्नेशन बताते हैं तो बी का प्रयोग करते हैं। अगर टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट तो आप कहते हैं आई एम ए मैनेजर, मैं था तो आई वाज अ मैनेजर, और मैं 5 साल से हूं, परफेक्ट टेंस है। सो आई हैव बीन द मैनेजर फॉर 5 years। यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि ये नो एक्शन वर्ब है, तो ऐसे में हम प्रेजेंट परफेक्ट का ही प्रयोग करते हैं। शाहरुख खान मेरे फेवरेट एक्टर है, प्रेजेंट टेंस, शाहरुख इज माई फेवरेट एक्टर। शाहरुख मेरे फेवरेट एक्टर थे तो शाहरुख वॉज माई फेवरेट एक्टर। लेकिन अगर उसके जगह पे आप ये कहें कि लाइक बचपन से ही शाहरुख खान मेरे फेवरेट है, तो टेंस बनेगा शाहरुख खान हैज बीन माई फेवरेट एक्टर सिंस माई चाइल्डहुड। टाइम मेंशन करें तब से लेके अब तक। नो एक्शन वर्ब है, इस वजह से परफेक्ट टेंस लगाया गया। अगर एक्शन वर्ब होता तो आप परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज कर देते, लेकिन यहाँ पे आप कोई एक्शन नहीं दिखा रहे, यहाँ पे आप रिलेशन को दिखा रहे हैं, एक स्थिति को बता रहे हैं, सिचुएशन को बता रहे हैं जिसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है। ओके, दिल्ली डेयरडेविल्स हैज ऑलवेज बीन माय फेवरेट आईपीएल टीम। और जो भी आपकी फेवरेट है, मतलब जब से आईपीएल स्टार्ट देखना आपने स्टार्ट किया है, जब से आईपीएल स्टार्ट हुआ है तब से लेके अब तक वो आपकी फेवरेट है। ओके, आई होप ये बी का यूज आपको क्लियर हुआ हो। सिंपली ये वर्ब है, टेंस के हिसाब से इसमें चेंजेस आती है। प्रेजेंट है तो इज एम आर, पास्ट है तो वॉज वर्ब, और थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस में यूज कर रहे हैं तो बीन, फ्यूचर में यूज करेंगे तो खुद बी आएगा क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद बी लगाई जाती है। हाँ, मैं आपको बता रहा था कि बीइंग का प्रयोग नॉर्मली हम कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में बी का यूज नहीं करते, लेकिन इसका एक यूज है। बीइंग का यूज हम अक्सर तब करते हैं जब हमें ये कहना हो कि सामने वाला ऐसा नहीं है बट फिलहाल ऐसा कर रहा है। जैसे ही इज बीइंग सो रूड, ही इज बीइंग सो रूड। अगर आपको ये कहना हो कि वो रूड है तो आप डायरेक्ट कहते हैं ही इज रूड, बट यहां पे आप क्या कहने की कोशिश करेंगे, जनरली ऐसा है नहीं, तो अभी पता नहीं क्यों बहुत रूड व्यवहार कर रहा है। सो ही इज बीइंग रूड, इट मींस दैट पर्सन इज नॉट रूड बट एट अ टाइम ही इज डूइंग सो। व्हाई आर यू बीइंग सच अ माइजर? आपका दोस्त मतलब वैसे तो कंजूस नहीं है, लेकिन आज ना कंजूसी कर रहा है किसी चीज में, तो आप कहते भाई आप इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हैं? यू नो कि वो है नहीं जनरली, बट एट अ टाइम ऐसा बिहेव कर रहा है। व्हाई आर यू बीइंग सो माइजर? सी ही इज बीइंग वेरी केयरफुल। मान लो आपका दोस्त है, आप भी उसके साथ हैं, वो ड्राइविंग कर रहा है, वैसे तो बहुत रश ड्राइविंग कर रहा है, लेकिन आज ना उसके साथ में उसके बगल में कोई बैठा हुआ है और बहुत केयरफुली चला रहा है, और अपने साथ एक दोस्त बोलता है कि यार टुडे ही इज बीइंग वेरी केयरफुल। तो आप कहते हैं भाई जो बगल में बैठा हुआ है ना वो उसका वो उसके पिताजी हैं, दैट्स व्हाई ही इज बीइंग सो केयरफुल। इसके अलावा आप लाइक यूज कर सकते हैं लाइक he is being over smart. That person is not over smart, but he is being it at a time. Okay, so this is the use of be. I hope this is clear to you. Thank you so much for watching, and please do subscribe and press the bell icon to watch more videos there. Thank you so much for watching.